2023 की इन गर्मियों के अगले 2 महीने कोक और पेप्सी और देश की जो बाकी छोटी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स हैं उनके लिए काफी मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि अगले 2 महीने के लिए मुकेश अंबानी ने कैंपेन के लिए एक खतरनाक स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और अगर ये स्ट्रैटेजी काम कर गई तो देश में बस इस सेक्टर के टॉप के प्लेयर्स ही रह जाएंगे। छोटे ब्रांड्स को अपना धंधा समेटने की भी नौबत आ सकती है। कौन सी खतरनाक स्ट्रैटेजी पर मुकेश अंबानी एंड टीम काम कर रही है और कैसे छोटे से लेकर बड़े प्लेयर तक सबके लिए अगले 2 महीने मुश्किल भरे रह सकते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुकेश अंबानी की टीम ने कैंपा के लिए एक 2 मंथ प्लान बनाया है। अगर प्लानिंग ठीक से एग्जीक्यूट हो गई तो देश में कैंपा की बादशाहत कायम हो जाएगी। मुकेश अंबानी की कैंपा को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए B2B कंपनी उड़ान के साथ एक टाई अप किया गया है। ये कंपनी कैंपा को 50,000 रिटेलर्स तक पहुंचाएगी और अगले 2 महीने में इसको 1 लाख से ज्यादा रिटेलर्स और किराना स्टोर्स तक रीच बढ़ाने का काम भी करेगी। इस पूरी स्ट्रैटेजी में उड़ान का क्या रोल रहेगा वो समझने वाली बात है। उड़ान एक B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। B2B प्लेटफॉर्म से हमारा मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पर व्यापारी से लेकर थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता तक को ये सुविधा मिलती है कि वे अच्छी कीमतों पर सही चीज को एक ही जगह से ऑर्डर करके सामान को खरीद सके। उड़ान को 2016 में सेटअप किया गया था। कंपनी के मुताबिक उड़ान लाइफस्टाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, फार्मा, होम और किचन, फल और सब्जियां, खिलौने और जनरल मर्चेंडाइज जैसी कैटेगरीज में काम करती है। व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा उड़ान अपनी एक्सप्रेस सर्विस के माध्यम से खरीदारों को उत्पाद पहुंचाने में भी मदद करती है। यानी उड़ान दूर दराज के इलाकों में छोटे गांव तक अपनी पहुंच बनाए हुए है और छोटे व्यापारियों के सामने सप्लाई चेन के मुद्दों को हल कर रही है। और इसी चीज का फायदा उठाने की तैयारी रिलायंस करने जा रही है। उड़ान के साथ टाई अप से उड़ान के प्लेटफॉर्म पर कैंपा के 3 फ्लेवर अवेलेबल होंगे, जिसमें 200 ml, 500 ml और 2000 ml तक शामिल है। इसके अलावा रिटेलर्स के बीच कैंपा की पहुंच हो सके, इसके लिए उड़ान रिटेलर्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सोशल कैंपेन भी चलाएगी। साथ ही उड़ान कोल्ड ड्रिंक्स के एक्सपेंशन और बायर्स बेस पर भी काम कर रही है, जिसके लिए उड़ान ने हाल ही में प्रोजेक्ट विस्तार नाम से एक रूरल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य FMCG और फूड प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू उड़ान ऐसे गांवों की मार्केट में काम कर रही है जिनकी पॉपुलेशन 3000 तक है या उसके आसपास है। कंपनी का टारगेट अगले 10 से 12 महीने में 10,000 से ज्यादा कस्बों और गांवों तक अपनी रीच को बढ़ाना है। यानी कैंपा को लेकर रिलायंस केवल शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसकी पहुंच देश के हर एक कोने तक बन जाएगी। इतनी पहुंच तो शायद कोक और पेप्सी भी अब तक देश भर में नहीं बना पाई है। जहां तक बात लोकल ब्रांड्स की है तो रिलायंस की कैंपा से मुकाबला लोकल ब्रांड्स के लिए आसान नहीं रहने वाला। इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाली गर्मियों के 2 महीने सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। आपको याद दिला दें, मुकेश अंबानी की रिलायंस ने पिछले साल कैंपा को प्योर ड्रिंक ग्रुप से करीब 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, जिसके बाद से कैंपा को नए अवतार में पेश किया गया। कैंपा के दाम पेप्सी और कोक के मुकाबले कम रखे गए, जिस कारण हाल के समय में देखा गया कि कैंपा से मुकाबले के लिए कोक को अपनी कांच की बोतल्स पर 5 रुपए तक दाम घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि कैंपा को आगे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी वैसी ही होगी जैसी रिलायंस जियो के लिए अपनाई गई थी, ताकि मार्केट से छोटे प्लेयर्स की मार्केट हिस्सेदारी खत्म कर मेन प्लेयर्स के बीच की जंग रह जाए। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस कैंपा के जरिए अपनी दावेदारी मजबूती के साथ इस मार्केट में जमा पाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए।